झारखंड में खतियान आधारित आंदोलन दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। इस कड़ी में झामुमो के पूर्व विधायक अमित महतो के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया गया है, जिसका नाम खतियानी झारखंडी पार्टी रखा गया है। और इस पार्टी के शुभारंभ के अवसर पर पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेत्री गीताश्री उरांव भी शामिल हुई हैं। मैम, क्या लगता है कि अब जो झारखंड में स्थापित पार्टियां हैं, बात आप कांग्रेस की करें, जेएमएम की करें, बीजेपी की करें, इन पार्टियों ने क्या झारखंड या आदिवासियों मूलवासियों के हितों की अनदेखी की है, लिहाजा नई पार्टी की ज़रूरत पड़ी है और ऐसी तमाम पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी जो आदिवासियों मूलवासियों के हितों के साथ खड़ा रहेंगे? निश्चित रूप से जो पिछले झारखंड के गठन के बाद 21 वर्ष बीते, हमने देखा कि जो सारी चीज़ें जो झारखंडियों के हित में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। सबसे पहले तो जो एक राज्य गठन के बाद स्वाभाविक रूप से, संवैधानिक रूप से जो स्थानीय नीति बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। जो प्रथम मुख्यमंत्री जो झारखंड के थे, उनके द्वारा जब इस पे वो किया गया तो उसको हाई कोर्ट में ले जाकर स्टे लगवा दिया गया उसमें। ये मतलब अब इसी में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो है चली गई है यहाँ पर। और जब स्थानीय नीति पे रोक लगी तो उसके बाद से ही जो है गैर झारखंडी जो यहाँ के लोगों के हित में नहीं बातें सोचते हैं या करते हैं, उनके द्वारा भाषा को एक माध्यम बनाने का जो है कयावाद, उसी समय से 2003-04 का अगर आप प्रोसीडिंग उठा के देखेंगे सदन का, तो आपको मिल जाएगा कि उसमें उसी समय से कि भोजपुरी, मगही, मैथिली को यहाँ पर राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए झारखंड के इसमें राज्य में। इस तरह की बड़ी बेईमानी, वो उस तरह की साजिश चल रही थी। और जब 2011 में जब मैं खुद विधायक थी उस समय भी जब हुआ कि झारखंडी भाषाओं को चिन्हित करके उनको राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तो उस समय भी ये तीनों जो हैं, जिसमें से 2 बोलियां की श्रेणी में आती हैं, भोजपुरी और मगही, उसको ये 2 बोलियों को और साथ ही साथ मगही को भी जो है समाहित करने की बात हुई, और उड़िया बंगला को भी साथ में। तो मैंने उस समय इसका बहुत विरोध किया कि खासतौर से जो भोजपुरी, मगही, जिनका बिहार में भी कोई मान्यता नहीं, क्योंकि बोली की श्रेणी में आते, 8वीं कंडिका उठा के देखें तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि ये बोली की श्रेणी में है, इसलिए बिहार राज्य में भी इसको मान्यता नहीं है। ये मतलब आपकी बात से ये लग रहा है कि मतलब झारखंड गठन के बाद से ही इस तरह की एक षड्यंत्र, एक तरह से साजिश, एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई है, जिसका खामियाजा आज जो झारखंड का नौजवान है, युवक उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि आपको पृष्ठभूमि में भी जाना पड़ेगा कि ये कब से शुरू हुआ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 2003-04 का जो प्रोसीडिंग मेरे हाथ में है, वो मेरे पास है, उसका प्रूफ है। और उसमें मैंने देखा कि उसी समय से ही इन बोलियों को यहाँ पर सरकारी प्रक्रिया में और राजभाषा का बल्कि दर्जा दिलाने की कयावाद उसी समय से शुरू हो गई थी। और ये बहुत मतलब ये तरीके से किया कि अगर स्थानीय नीति में अगर खतियान की अर्हता बनती है, तो फिर जो बाहर से आके लोग यहाँ बसे हुए हैं रोजगार के सिलसिले में, उनका क्या होगा। मतलब उनको अपने हित की ज़्यादा चिंता होने लगी, बजाते जो यहाँ पर जिन्होंने इतने संघर्ष के बाद, 88 वर्ष के संघर्ष के बाद, बलिदान के बाद जो झारखंड राज्य हमें मिला हमारे अगुवाओं और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, उस पर बिल्कुल ही मतलब उस सब चीज़ को दरकिनारा करते हुए इन सब चीज़ों की कयावाद उसी समय से चलती रही। ये हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि अखबारों में आए दिन ये खबरें आ रही हैं कि थर्ड फ्रंट, तीसरा पक्ष, तीसरा मोर्चा, तो क्या ये उसी की कवायद के तहत ये तमाम आप लोगों की गतिविधियाँ देखी जाएँ राजनीतिक तौर पर? हाँ, निश्चित रूप से देखिए ना, तो बीजेपी बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 17 साल, आपके 21 साल में से 17 साल अगर कुल मिला के देखा जाए, 16-17 साल, तो बीजेपी ने ही इस राज्य में मतलब अपना राज चलाया है अलग अलग कालखंड में। उसके बाद फिर जेएमएम और कांग्रेस की जो संयुक्त रूप से जो सरकार बनी उसका, तो ये कुल मिला के हम लोगों ने इतने दिनों में देखा कि जो चाहे वो बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस या जेएमएम का अपना गठबंधन में, यहाँ पर जो मूल रूप से जिन बातों को देखना चाहिए था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनेगी तभी यहाँ के स्थानीय लोगों की जो अधिकार किस तरह से उसका मतलब आधार बनता है, फिर नियोजन नीति में किस तरह से आधार बनता है, नियोजन का क्या आधार बनता है, इन सब चीज़ों को अनदेखा करते गई सरकारें। और सिर्फ नियुक्तियों की बात हुई, योजनाओं के बारे में बात हुई,
और पुल पुलिया डैम किस तरह से बनेगा नहीं बनेगा ये तो कोई भी एजेंसीज बना सकती हैं, मगर यहाँ पर जो मूल रूप से जो होना चाहिए उसका नहीं हुआ। भाषा नीति आज तक नहीं है, इसीलिए जो गैर झारखंडी भाषाएं जो यहाँ पर घुसपैठ करती चली आई। 2011 में मैंने बहुत विरोध किया बिहारी बोली भाषाओं का भी और बंगला उड़िया का भी। तो मेरा ये बस ये कहना था कि हमें किसी से कोई बैर द्वेष नहीं है, सिर्फ हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। भाषा के आधार पे पश्चिम बंगाल बन चुका है, भाषा के आधार पे उड़ीसा बन चुका है, और जो बिहार में अपनी जो मैथिली भाषा है वहाँ पर जिसको राजभाषा का दर्जा मिला है, बोलियों जिनका कहीं अस्तित्व नहीं है उसको यहाँ पर समाहित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। गीताश्री जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो भाषा को लेकर या खतियान को लेकर जो आंदोलन व्यापक रूप से झारखंड के तमाम जिलों में चल रहा, उसका ये असर है कि सत्ताधारी पार्टी झामुमो के अंदर से इसकी आवाज़ उठने लगी है। रोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि जब तक स्थानीय नीति 1932 के आधार पर नहीं बनेगी हम घर नहीं लौटेंगे। सीता सोरेन जी आवाज़ उठा ही रही हैं, सीमा महतो और अमित महतो ने पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी गठन किया जा रहा। तो ये लग रहा है कि आप जो आंदोलन करा रहे हैं उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची है और उसका ये आउटकम के तौर पर है। निश्चित रूप से कि देखिए ये तो सब भाषा जो मैंने कहा ना, भाषा की जो जिस तरह से यहाँ पर कयावत चलती रही और ये आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, ये इसके लिए भी आपको पिछले साल के आखिरी महीने में जाना पड़ेगा, दिसंबर के आखिरी महीने में। दिसंबर में 2 चीज़ें ऐसी हुई महत्वपूर्ण। पहली कि मुख्य सचिव जो हैं झारखंड सरकार में, उनके द्वारा एक चिट्ठी निर्गत होती है जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 40-45 साल पहले झारखंड राजस्थान से जो भंगी समुदाय के जो लोग यहाँ पर आके बसे, तो वर्तमान पीढ़ी को अभी जातीय आवासीय के लिए दिक्कत हो रही है, तो खतियान की अर्हता उनके लिए हटाई जाए। ये देखिए प्रवासियों के लिए ये सारे जो व्यवस्था बनाई जा रही है, झारखंडियों की यहाँ कहीं बात नहीं आ रही। उसके बाद तो जो 23 तारीख का जो निकला सबको पता ही है कि किस तरह से, और बहुत चालाकी की गई। यहाँ चालाकी ये की गई, अंगिका जिसने बैकडोर एंट्री मारी क्योंकि वो 2011 में भी नहीं था, और ये इसको संथाल परगना के सभी जिलों में डाल दिया गया, और उत्तरी छोटा नागपुर में आपको सिर्फ बोकारो और धनबाद में भोजपुरी मगही को वहाँ पर समाहित किया गया क्षेत्रीय भाषा बना के। दक्षिणी छोटा नागपुर में जबकि यहाँ पर भोजपुरी मगही मैथिली बोलने वाले लोग पर्याप्त संख्या में हैं, मगर इसको इसलिए नहीं क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ पर रांची में राजधानी है, और यहाँ पर इसको चालाकी से नहीं किया गया, क्षेत्रीय भाषा में बंगला। अब हम चलते हैं जो हमारा चौथा प्रमंडल है आपका पलामू, वहाँ पर फिर भोजपुरी मगही वहाँ पर कर दिया गया कि वहाँ पर बोलने वाले हैं उस तरह से। तो सीमांती क्षेत्र है, तो जाहिरा तौर पे लोग घुसे हैं जैसे कि आपका बोकारो धनबाद में, तो और इधर जो अब आप कोल्हान की तरफ जाते हैं तो वहाँ बंगला उड़िया डाल दिया गया सर। तो लोग समझ नहीं पाए इस चीज़ को, और दुर्भाग्य से मैं दिसंबर में मेरा बाहर रहना पड़ा, और मैं 26 दिसंबर को लौटी हूँ। ये सारा पटाक्षेप जो है मेरे सामने जनवरी में जाके हुआ, तब मैं देखते के साथ समझ गई कि क्या गेम हुआ है, और ये बिल्कुल साफ तौर से दिख रहा है कि भोजपुरी मगही को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बनाए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ, और गुमला के इतिहास में पहली बार जो है भोजपुरी फिल्म की शूटिंग वहाँ पर शुरू हो गई जनवरी के ही महीने में। आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि जिसको कागज पे नहीं लाया गया वो किस तरह से अपनी उपस्थिति दूसरे एकदम छोर में अपनी दिखाने की इन लोगों का अपना तरीका शुरू हो गया। गीताश्री जी, ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि तमाम आंदोलनों में आपकी मौजूदगी हम देखते हैं और आप बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बातें भी रखते हैं, तो ये क्या माना जाए कि कांग्रेस से अलग होने के बाद गीताश्री जी अपने लिए एक राजनीतिक करियर के तौर पर, राजनीतिक ज़मीन के तौर पर इसे देख रही हैं? देखिए, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें है, हम तो कहीं ना कहीं तो ये अब, क्योंकि मुझे देखिए 2014 में मैं हारी तब मुझे उतना अफसोस या दुख नहीं हुआ था, 19 में मुझे टिकट नहीं मिला तब भी मुझे उतना अफसोस नहीं हुआ था, मगर जब ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी, और 20 जनवरी को एक और चीज़ ऐसी हुई कि समाचार पत्र में प्रभात खबर के पहले पन्ने में ये छपा कि एक 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, ठीक है। इसमें से आपके जो फुली नोटिफाइड जो अधिसूचित जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, वो 13 हैं। तो एक PIL के आलोक में हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश निर्गत होता है कि इन जिलों से अब जो स्थानीय की प्राथमिकता जो तीसरे और चौथे वर्ग की नौकरी में जो होनी है, उसको वो अर्हता हटा दी जाएगी, समाप्त की जाएगी।
यानी सारे दरवाजे आप बाहर के लिए, अब तो यानी जिला में आपका स्कूल टीचर, क्लर्क, फिर आपका पीएन, फिर आपका जो सराय सफाई कर्मचारी भी बाहर के लोग बनेंगे उसमें। तो ये जो एक सुरक्षा कवच था वो भी आपने तोड़ दिया। तो ये सारा कुछ यहाँ पर जो हो रहा है वो निश्चित रूप से हमारे जो झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के खिलाफ में जा रहा है सब कुछ। तो ये सारा कुछ जो है आपका, क्योंकि बोकारो धनबाद में सीधी तौर पे डाल दिया था, इसलिए वहाँ पर लोग तुरंत इसमें उतर गए। बाकी क्षेत्रों में थोड़ा सा समझने में लोगों को समय लग गया कि क्या हुआ नहीं। हाँ, मगर पलामू में भी इसका विरोध हो रहा है लगातार, क्योंकि वहाँ पर खोटा भाषा है। अब आप देखिए कि ये बंगाल और धनबाद से जब हटाया गया तो आपका संथाल प्रोग्राम में कुरमाली हटा दिया गया। ये मतलब क्या शतरंज की कोई क्या खेल चल रहा है कि आप इधर से कुछ हटा रहे हैं उधर सेट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ, ये सारे प्रकरण को जो ये सारा जो आंदोलन खड़ा हुआ है, सरकार इसको टैकल ढंग से नहीं कर रही है। ये मानती है कि जो खुद की पार्टी, जो जल जंगल जमीन की उपज वाली पार्टी, आंदोलन की उपज वाली पार्टी, यानी झामुमो की बात कर रहे हैं, वो क्या इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही है? क्यों, तो खुद तो यही इसी मिट्टी से उपजी हुई पार्टी है। निश्चित रूप से एक जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, और क्षेत्रीय पार्टी में कालांतर में लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास क्षेत्रीय पार्टी पे ही बना, वो भी जेएमएम पे बना। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो 2019 में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था सारी बातों के लेके कि 1932 के खतियान पे आधारित स्थानीय नीति बनेगी, और उसके बाद फिर जो है नियोजन में भी होगा, रोजगार 5 लाख को हम नौकरी देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, और बहुत सारा, मतलब मेरे ख्याल से 50 तो उनके पॉइंट्स हैं उसमें मैनिफेस्टो में। और ये इत्तेफाक की बात है कि जब वो सत्ता में आए उसके बाद ही तीसरे महीने में ही जो लॉकडाउन लगा, मगर सारी चीजें चली। कोरोना तो एक बहाना ही हुआ, क्योंकि आपका स्थानीय नीति बनाने के लिए ना आपको ट्रेन में, ना ट्रक में, ना बस में भर के लाने की लोगों की जरूरत नहीं, कुछ विशेषज्ञ लोग और जो सही मंशा के लोगों को बिठा के ही इसको निर्धारित करने की जरूरत थी, जो उनका वादा था। उन्होंने ये नहीं करके पूरा 2020 तो निकाल ही दिया, 2021 भी वही निकल गया, और उसके साल के आखिरी में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रवासियों के लिए इस तरह की व्यवस्था ही लाई जा रही है, जो कि मुख्यमंत्री के जानकारी के बिना नहीं हो सकता था। फिर आपका जो क्षेत्रीय भाषा बना के जो गैर झारखंडी भाषाओं को, बोलियों को जो डाला गया, ये सीधा हमारे अपने रोजगार पे, हमारे अस्तित्व पे प्रहार है। मतलब पीठ पे तो छुरा भोंक ही रहे थे इतने साल से, अब सीधा पेट, यानी आपका रोजगार जो है। और ये रोजगार सिर्फ रोजगार नहीं है, ये झारखंडियों की 30-35 साल की अपनी जायदाद है, जिसमें कोई और आके यहाँ पर झंडा गाड़ेगा। क्योंकि सरकार ने ये भी जो व्यवस्था ला दी साथ में कि 10वीं और 12वीं बोर्ड में भी इन बोलियों में ये अपनी परीक्षा दे सकते हैं, यानी खतियान हो ना हो वो उसकी कोई अर्हता ही नहीं रह जाएगी, वो तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा और कहीं भी अप्लाई करेगा। एक आखिरी सवाल ये जो मैंने कहा था थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, तो आने वाले 2024 के चुनाव में आप लोग क्या एक विकल्प देने के तौर पर इस बुनियाद पर खतियान भाषा, स्थानीयता के आधार पर कुछ विकल्प देने की कोशिश करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से देखिए, जो बुनियादी संवैधानिक रूप से हम लोगों को मिल जाना चाहिए था बहुत पहले, उसको अनदेखा किया जाता रहा और लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां और अपने जेब भरने में ही लगे रहे। उद्योग नीति का भी जो मैं बार बार जिक्र करती हूँ कि किस तरह से राजस्व की जो क्षति हुई है इस राज्य को, 16 तरह के खनिजों के बावजूद भी अगर हमारा हमेशा ही केंद्र से ही हम लोगों को मांगना पड़े, ये तो दुर्भाग्य की बात है, विडंबना ही है। और हमारे ये राज्य जो है विस्थापितों का भी बन गया है, पुनर्वास की कभी कोई चिंता नहीं होती है। जिनकी जमीन एक बार चली गई वो उसके दृश्य बदलते बदलते देखिए अब स्मार्ट सिटी पे आ गए हैं लोग। तो ये जो अब तो राजनीतिक विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपने 2 राष्ट्रीय पार्टी जो थे पार्टी ने क्या किया, हमारे जो अपने मौलिक और संवैधानिक हक अधिकार हमें तो दिला ही नहीं पाए। इनके तो अपनी परिपाटी अपनी अलग चलती है। तो यहाँ पर झारखंडियों के हित की जो अनदेखी है और जो अन्याय हो रहा है, उसको न्याय में बदलने के लिए निश्चित रूप से एक थर्ड फ्रंट की तो जरूरत है ही, जिसमें खाटी झारखंडी जो है और उस सोच के विचार के लोग ही इसमें जो है प्रतिनिधित्व करें। क्योंकि विधानसभा आपके जाके पकौड़ा और जो आराम करने की जगह नहीं है। नीति निर्धारित पॉलिसी मेकर्स होते हैं एमएलएज, ठीक है ना, वो पुल पुलिया और डैम चेक के लिए ही नहीं होते हैं। उनका है कि क्या हमारे हित में या अहित में क्या हो रहा है उसको देखना और उसके विरोध में काम करना, या फिर उसको हित में भी काम करने की बात आती है हम पर।
तो आपने सुना, ये थी गीता श्री उरांव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जो मूल पार्टियां हैं, जो खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात करें, भाषा की बात करें, इन तमाम आंदोलनों में जो पार्टियां शामिल हो रही हैं या जो संगठन, ये जो कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, तमाम लोगों को मिलकर एक थर्ड फ्रंट, एक तीसरा मोर्चा, एक विकल्प देने की कोशिश होगी। साथ उन्होंने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि तमाम कुछ जो बाहर के जो भाषा है, जो बाहर के जो लोग हैं, वो यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों पर कहीं ना कहीं अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और झारखंड की खुद की पार्टी कहे जाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सब कुछ देख रही है, खामोश बैठी है। लिहाजा अब ज़रूरत ये हो गया है कि थर्ड फ्रंट लोगों के सामने पेश किया जाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।